मनुष्य का यादों से और सपनों से बहुत गहरा संबंध है। वो हर क्षण इसमें खोया रहता है, जीवन का सारा हिस्सा इसी में गुजार देता है। वो खुली आंख से स्वप्न को देखता है, फिर उन्हीं स्वप्नों को पूरा करने का सारा जीवन प्रयास करता रहता है। इसी जीवन को जीते जीते उसके साथ अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाएं विशेष रूप से बड़ी हो जाती हैं जो उसके जीवन में पुनरावृत्ति नहीं होती है, या फिर यूं कहूं वो ऐसी घटनाएं हैं जो मेमोरेबल होती हैं, यानी उसकी यादें बन जाती हैं। अगर वो अच्छी यादें हैं तो उन्हें रखना चाहिए, बार बार याद करते रहना चाहिए। लेकिन अगर बुरी घटनाएं हुई हैं या बुरी यादें आपके साथ लगी हुई हैं तो उन्हें जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। अगर उन्हें आप नहीं त्यागेंगे तो आपका जो वर्तमान सुखमय है इसे वो और कष्टकारी बनाने वाला है। वर्तमान का आप कोई भी लाभ नहीं ले सकते हैं, चाहे आप कितने भी धनवान हो, कितने भी सुख समृद्धि वाले हों, कीर्तिवान वाले हों, आप सारे संसार में पूजे क्यों न जाते हों, लेकिन बुरी यादें अगर आपके साथ लगी हुई हैं, अगर आप बुरी यादों से जुड़े हुए हैं तो आपका जीवन दुखमय होगा, कष्टकारी होगा, क्लेश भरा होगा, नीरसता भरा होगा। ऐसी यादें जो आपको दुख देती हों, उन यादों को तत्क्षण त्याग देना चाहिए। जितना जल्द हो संभवतः उसे त्याग देना चाहिए, पूरी तरह से भुला देना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि बुरी बातें और बुरी यादें इनको कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। जितना जल्द हो इनका त्याग कर देना चाहिए। देखिए, पुरानी यादों को, जो बुरी यादें हैं, उन यादों को भुलाने के लिए 3 स्टेप हैं, 3 पॉइंट हैं। इन 3 तरीकों से, 3 विधियों से अपनी यादों को भुला सकते हैं, संभव है। इन 3 विधियों से आप कोई भी एक विधि भी अपना लेते हैं तो आप अपनी पुरानी यादों को भूल सकते हैं। वैसे पुरानी यादों को भुलाना इतना आसान भी नहीं होता है। जब याद भुलाने की बात आती है तो इंसान वहां परवश निकाल दिखता है या मजबूर दिखता है, क्योंकि यादों पर उसका कंट्रोल नहीं होता है। यादें सदा उसके साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन एक कठिन प्रयास किया जाए और उच्च मनोबल से अगर प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से यादें भुलाई जा सकती हैं। 100% ये संभव है। इसमें पहला तरीका सामान्य है, दूसरा उससे अच्छा है और तीसरा जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। पहला तरीका सबसे सामान्य तरीका है, यानी पुरानी याद भुलाने के लिए नई यादों के साथ जुड़ जाना चाहिए, नई घटनाओं के साथ जुड़ जाना चाहिए। पुरानी यादें अगर आपकी साथ नहीं छोड़ती हैं तो इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि आपके जीवन में कुछ नयापन नहीं आया है। चाहे आपकी अच्छी यादें हो, चाहे बुरी यादें हो, दोनों में से कोई भी याद अगर वर्तमान में आप बार बार करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इस तरह की खुशी या इस तरह का दुख दोबारा आपके जीवन में अभी नहीं आया है। उसकी पुनरावृत्ति जब तक नहीं होती है तब तक पुरानी यादें आपके साथ जुड़ी रहती हैं। खास करके अच्छी यादें अगर आपको बार बार आ रही हैं तो ये प्रमाण होता है कि आपका वर्तमान अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वर्तमान अगर आपका बहुत अच्छा है, आप सुखी हैं, संपन्न हैं, तो फिर आप पुरानी यादें भूल जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। निश्चित रूप से आप भूलने वाले हैं, फिर पुरानी बातें याद नहीं आती हैं। इसलिए हमेशा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने वर्तमान को सुधारें, वर्तमान को सही करने में अपने आप को व्यस्त रखें। जब वर्तमान को आप सुधारने में लग जाएंगे, उसे अच्छा बनाने में लग जाएंगे, तो आप पुरानी यादों से दूर होते चले जाएंगे। नए लोगों से संबंध, नए लोगों से मिलना, नए कार्य का उद्घाटन करना, नए विचारों को उत्पन्न करना, नए क्षेत्र को, व्यापार, बिजनेस या नौकरी या घरेलू रिश्ते, संबंध, व्यापार, कहीं भी कुछ भी है, कुछ नयापन करना जीवन में, कुछ नए क्षेत्र चुन लेना, तो आप अपनी यादों से बच सकते हैं। यह एक सामान्य प्रयास है जो हर व्यक्ति कर सकता है, संभव है।
तरीका बहुत अच्छा है। दूसरा तरीका ऐसा जिसमें आपका विकास भी होगा और आप यादों को भी भूल जाएंगे। अपने आप को व्यस्त कर दो। ऐसा कोई काम पकड़ो जिसमें 24 घंटे आप उसी में बिजी रहो, ज्यादा से ज्यादा रहो। 24 घंटे तो अधिक हो जाते हैं, यानी पूरा दिन आपका उसी में व्यस्त रहे। आप इतने थक जाओ कि रात को जैसे ही बिस्तर पे आओ तत्क्षण आप सो जाएं। अपनी दिनचर्या इस तरह की बना लो। आपको एकांत नहीं रहना है, कदाप नहीं रहना है। ऐसे समाज में ऐसे लोगों के मध्य रहिए, भीड़ भाड़ में रहिए। अपना कार्य क्षेत्र ऐसा चुनिए जहां 10 लोग 20 लोग हों, उनसे वातावरण आपका अच्छा हो, बातचीत हो, उनके साथ जुड़िए। काम में इतनी व्यस्तता करिए। काम जब आप मेहनत से करेंगे तो जब आप काम करेंगे तो जीवन सुखमय होगा, आपका आनंदमय होगा। फिर आपको पुरानी याद नहीं आएगी। काम का दिमाग पर इतना लोड होगा, उसका इतना तनाव होगा कि आपको पुरानी चीजें याद नहीं आएंगी। फुर्सत में यादें ज्यादा आती हैं, ये याद रखना। इसलिए अपने आप को व्यस्त कर लो। व्यस्त जब हो जाओगे तो यादें नहीं सताएंगी। इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट पे बात करूं, ये पॉइंट इन दोनों से भिन्न है। तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है, खास करके जो व्यापार या नौकरी नहीं करते, घर पे ही रहते हैं, खाली हैं, कोई काम नहीं है या अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हैं। ऐसी अवस्थाओं में आपकी पुरानी यादें आपको बहुत छोड़ती हैं, आपको बहुत पीड़ित करती हैं। ऐसे लोगों को यादों से कैसे बचा जाए, ध्यान से सुनो। अगर आप घर में ही रहते हैं तो आपको यादों से बचने का सबसे सही तरीका ये है कि आप भजन करना प्रारंभ कर दीजिए, मेडिटेशन करिए। सुबह शाम का शेड्यूल ऐसा बनाइए कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। भगवान के प्रति गहरी आस्था जगाइए, अध्ययन करिए। घर में धार्मिक बुकों को लाइए, उनका अध्ययन करिए। अध्ययन नहीं कर सकते अगर नजर कमजोर है, स्वस्थ नहीं है या अन्य कारण है या और कोई कारण है, मन नहीं लगता है, हर व्यक्ति अध्ययन नहीं करता, सबकी इच्छा नहीं होती है, तो फिर आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं। वीडियो सुनिए या ऑडियो सुनिए, उसमें सत्संग सुनिए, फूहड़ वाले गाने नहीं, सत्संग सुनिए। इससे मन आपका पवित्र होगा, अंदर में अच्छे विचार जागृत होंगे, मन में शांति आएगी। सुबह शाम आप अपनी ऐसी दिनचर्या बनाइए कि मोहल्ले में, पड़ोस में या कहीं दूर में, आसपास में, इतना घर से थोड़ा दूर हो, वहां मंदिर हो या कोई सार्वजनिक चीजें, वहां जाकर के बैठिए, उनसे बातचीत करिए, वहां समय गुजारिए। सुबह शाम टहलिए। रात को 10 बजे से पहले आप लोगों से उठिए, बैठिए, अपने आप को एकदम से सरल बना लीजिए। इतना सरल बना दो कि हर व्यक्ति से आप आसानी से बात कर सकें, हर व्यक्ति आपसे आसानी से बात करे। आप स्वयं को इतना सहज बना लीजिए। इससे आपके लोगों से संपर्क अच्छे होंगे, मधुरता बढ़ेगी, नए लोगों से संपर्क रहेंगे तो आपके मन में खुशी रहेगी। इस तरह से आप अपने जीवन को गुजार सकते हैं। आपको मेडिटेशन करना है। आपको अगर अवस्था अधिक हो गई है, 40 से 50 साल की उम्र अगर आपकी हो चुकी है, तो आपको गहरी साधनाओं में लग जाना चाहिए। अब आपके पास कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना चाहिए, वो भी गहराई वाला। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक अगर मन से आपने अभ्यास कर लिया तो निश्चित मानिए 6वें महीने से आपको गहरा अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। आप एक अच्छे अभ्यासी हो जाएंगे, ध्यान की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। आप यादें प्यादें सब भूल जाएंगे। ये कहाँ चली गई हैं, किधर गायब हो गई हैं, ये आपको पता तक नहीं चलेगा। आप इस तरह से हो जाएंगे। इसमें एक तरीका और है, बहुत अच्छा सटीक तरीका है। अगर ये सब भी आप संभव नहीं कर सकती हैं तो फिर एक ऐसा तरीका है जो सेल्फ है, आप घर में ही रह करके कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि दिन भर जप करिए, मानसिक जप करिए, अंदर ही अंदर नित्य क्षण जप करो। इतना जप करो, इतना जप करो कि अंदर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो कि आपके अंदर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। ऐसा जप करो।
अध्यात्म उन्नति होगी, आत्म जागृति होगी। यादें तो छोड़िए, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा संसार भूल जाओगे आप आनंद की स्थिति में रहने लगोगे। इससे सुंदर कोई तरीका हो नहीं सकता है। ये भी अगर नहीं होता है, कोई पूर्णतः सांसारिक व्यक्ति है, वो धार्मिक चीजों से बिल्कुल रुचि नहीं लगता है, तो घर में आपके छोटे बच्चे हैं, उनके साथ समय गुजारिए। बच्चों के साथ खेलना इतना आनंदकारी होता है, संसार में किसी के साथ बैठने में इतना आनंद नहीं आता है जितने बच्चों के साथ आता है। बच्चे जैसा जीवन सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए बच्चों के साथ खेलो। इससे मनमोहक कोई अवस्था हो नहीं सकती है। वो समय सबसे प्रिय होता है जब आप बच्चों के साथ होते हैं। उनकी बातें सुनिए, उन्हीं की तरह उनसे बातें करिए। इस तरह से भी आप अपनी यादों से बच सकते हैं, एक अच्छा समय गुजार सकते हैं। यहां एक चीज और कहता हूं, जिनके जीवन में कोई बुरी परिस्थितियों से, बुरी परेशानियों से, विपत्तियों से इस समय घिरा है, बहुत गहरी समस्याओं से या शत्रुओं से या किसी विशेष विपत्ति से घिरा हुआ है, तनाव और टेंशन में बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को सुबह शाम जरूर योगा करे, जरूर सुबह शाम मेडिटेशन करे। उसे बहुत रिलीफ मिलेगी, उसकी मानसिक शक्ति स्ट्रांग रहेगी, वो अपने तनाव को झेलने में सक्षम रहेगा। गुरुदेव दयालु।